पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इंदौर की केंद्रीय जेल में भी नवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जेल डीसी वरुण कपूर शामिल हुए और इस मौके पर कैदियों ने पारंपरिक गरबा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उत्सव को खास बनाया। इस दौरान जेल डीजी ने आयोजन की तारीफ करते हुए कैदियों को संबोधित किया। सर्वप्रथम तो माता रानी के दरबार में सभी नमन है और जयकारा शेरावाली का। मां के आशीर्वाद से ही हम लोग इस कार्यक्रम को इस रूप में कर पाए हैं और आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे विभाग प्रमुख और हम सबके बहुत ही फेवरेट अधिकारी आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वरुण कपूर, जो हमारे जेल डीजी हैं, सपत्नीक आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जो बंदी पिछले 1 महीने से प्रस्तुतियों का जो है अभ्यास कर रहे थे, आज उनके जो है अभ्यास को पूर्णता मिली और डीजी सर का आशीर्वाद मिला है। और निश्चित रूप से ये प्रस्तुतियां को करने में बहुत मेहनत लगती है और आज सर ने यहां आकर के जो हमें आशीष दिया है, निश्चित रूप से केंद्रीय जेल इंदौर और भी अच्छा कार्य आगे करेगी। बात की जाए प्रस्तुतियों की, आज देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो रोज नई नई प्रस्तुति, इनको तैयारी कराने में कितना समय लगा? विगत हम 1 माह से जो है बंदियों को लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं और यहाँ पे कुछ प्रस्तुतियां ऐसी हैं जो बंदियों ने स्वयं भी तैयार करी हैं और ये सब अद्भुत है। और इसका पूरा का पूरा जो है हम ये मानते हैं कि माँ का ही आशीर्वाद है, माँ की ही प्रेरणा है और जगदम्बा माँ जो कराना चाहती है वो करा लेती है। प्रदेश के इंदौर की केंद्रीय जेल हमेशा कैदियों के लिए, अपराधियों के लिए और बंदियों के सुधार के लिए जानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर की सेंट्रल जेल जो है अब विभिन्न प्रकार के नवाचारों के लिए जानी जा रही है। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और इंदौर की केंद्रीय जेल में नवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जेल डीजी वरुण कपूर इस वक्त सेंट्रल जेल में नवरात्रि पर्व में शामिल होने के लिए आए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। धन्यवाद। नवरात्रि पर्व चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जेल में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही है। कैदी यहाँ पर गरबा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कई कैदी जो है स्पोर्ट्स की प्रस्तुति दे रहे हैं, बैक फ्लिप मार रहे हैं। वो ऐसे ऐसे यहाँ पर टैलेंट दिखा रहे हैं जो हम लोग आमतौर पर बड़े आयोजन में देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इन सबको? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो अष्टमी का दिन का कार्यक्रम है। एक तो पहले मेरी तरफ से आपको और सभी श्रोताओं को आपके बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं, आने वाले दशहरा की भी शुभकामनाएं, दिवाली की भी शुभकामनाएं। आपके दूसरा प्रश्न ये जो था कि इसमें कैदी जो यहाँ पे हैं उन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, ये एक बहुत जरूरी अंग होता है उनके सुधार के दिशा में। हमारी जो विभाग है उसको बोलते हैं जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं। तो जेल मतलब बंदी को सुरक्षित रखना ताकि वो किसी प्रकार की हानि अपने आप के दूसरे को ना पहुंचा पाए, और सुधारात्मक सेवाओं का मतलब उनको सुधार के अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में उनको अग्रसर करना। तो ये उसी की कड़ी में एक कदम है कि आप धार्मिक कार्यक्रमों से, स्पिरिचुअल कार्यक्रमों से, अन्य तरीकों से बंदियों को सुधारने के रास्ते पे ले जाएं। और इसीलिए ये इस प्रकार के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जेलों में। बहुत सारे त्यौहार, हम सब त्यौहार मनाते हैं जेल में, आपको मालूम ही होगा। जन्माष्टमी बहुत हर्षोल्लास से मनाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भोपाल केंद्रीय जेल में आते हैं उस दिन, और राखी हो चाहे गणेश उत्सव हो, सबका बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज इधर जो प्रस्तुति दी गई है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही संतोषजनक है। और मैंने पहले बोला कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं अपने कैरियर में, बहुत सारे में गया, हजारों में गया हूंगा, और आज जो मेरे को आनंद आया और जो सुकून मिला वो शायद मेरे को कहीं नहीं मिला होगा। तो इसके लिए जेल के जो हमारी अधीक्षक हैं श्रीमती सोनकर, वो बधाई के पात्र हैं। उनकी पूरी टीम जिन्होंने मेहनत करके ये प्रस्तुति दी। और सभी कैदियों के लिए भी ये संदेश है कि आप धर्म से जुड़े, माता रानी का आशीर्वाद आपसे बना रहे और आप अच्छे नागरिक बने जब आप यहाँ से निकलें, और समाज का एक सुदृढ़ अंग बने। सर, कहीं ना कहीं देखते हैं कि अपराध करने के बाद जो बंदी जेल में निरुद्ध होते हैं, कहीं ना कहीं वो लगातार लंबे समय तक जेल में रहने के बाद कई सारी अवसादों का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के आयोजन उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए कितने सहायक होते हैं? वो तो मैंने आपको बोला, वो तो बहुत जरूरी है उनके विकास के लिए। मानसिक एंड शारीरिक विकास के हम प्रयास करते हैं, उसमें ये मानसिक विकास का बहुत बड़ा साधन है। इससे शांति, सुकून, श्रद्धा, भक्ति सब आपके में जब आएगी तब आपको जो स्थिरता चाहिए, ऐसे वातावरण में रह के भी
अपना बैलेंस बनाए रखने की, वो बहुत ऐसे आयोजनों से और ऐसे